आज की वीडियो में आपको वीवो के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये वीवो का फ़ोन है, पता नहीं कौन सा मॉडल है। मैं आपको MT की भी बताऊंगा और कॉलकॉम भी बता दूंगा। ठीक है, MT की हम कैसे कर लेंगे और कॉलकॉम कैसे कर लेंगे। इसमें स्क्रीन लॉक भी है और FRP भी है। ठीक है, चलो जी। अभी तो मॉडल मेरे को नहीं पता मॉडल क्या है, चलो ऐसे भी पता चल जाता है मॉडल क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आप, Vivo 1935 है, Y51i है, Y51 है शायद। तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। Vivo 1935 गूगल सर्च करके भी आप पता कर सकते हैं। Vivo 1935 CPU टाइप कॉलकॉम है। ठीक, उसके बाद हम वहाँ से ही EDL कर लेंगे चेक, इसका EDL पॉइंट, टेस्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे वाले 2 पॉइंट है, सही है। तो मॉडल नंबर आप चेक करना चाहते हो तो मॉडल नंबर हम कैसे चेक कर लेंगे। 1935 मॉडल नेम, ठीक है, Y50 है, सही है। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी इसमें क्या पंगा है, स्क्रीन लॉक और अभी ये फ़ोन कॉलकॉम है। ठीक है, कॉलकॉम को ये हार्ड रीसेट तो होता ही नहीं है, वहाँ पे भी पैटर्न बताता ही। तो इसको हम स्क्रीन लॉक या FRP कैसे कर लेंगे और MTK को कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, अगर कॉलकॉम फ़ोन है तो आपको सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। ठीक, स्विच ऑफ करने के बाद आपने जो कॉलकॉम CPU होगा, बैटरी रिमूव करनी है और EDL ढूंढना है। जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको EDL पॉइंट कौन सा है। ठीक, अभी मैंने USB तैयार रखनी है। सबसे पहले कॉलकॉम फ़ोन जो है वो कनेक्ट करना होता है, MT के बाद में करना होता है। अभी मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे वाले 2 पॉइंट जो है ये EDL पॉइंट है। ये नीचे वाले 2 मैं सामने भी पिक लगा दूँगा। ये जो 2 पॉइंट है ये EDL है। जब ये शॉर्ट करने हैं उसके बाद USB इन करनी है। ठीक हो गया। अब ये देख लीजिए, मैंने बैटरी रिमूव की, अभी लगा भी सकता हूँ पर लगाना नहीं मैंने। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा, ये कॉलकॉम, यहाँ पे देखो 9008 कॉम 21 आ गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अभी कोई सा भी टूल ओपन कर लो, जैसे ये अनलॉक टूल है। मैं वीवो में जाऊँगा, मॉडल क्या था, ये मॉडल था हमारे पास Y50। यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम Y50। Y50 में 3 मॉडल है, Y51 है, Y52 है और Y50T है, वो SPD है, उसको छोड़ दो आप। ये 2 मॉडल है। ठीक, तो ये जो है सेम दोनों CPU दोनों है, हम इसी पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक कर लेंगे या इस पे क्लिक कर लेंगे। स्क्रीन लॉक पहले हटाओ, उसके बाद FRP साथ साथ में नहीं हटता। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ़ोन कनेक्ट है हमारा। चलो जी, इसका काम ख़त्म हो गया। ये हो गया स्क्रीन लॉक यहाँ से। ठीक, पोर्ट छोड़ दिया इसने। दोबारा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ FRP के लिए। ठीक, यहाँ पे ये EDL दोनों पॉइंट शॉर्ट किए मैंने और कनेक्ट करा। अनलॉक टूल पे भी बता देगा ये, यहाँ पे ड्राइवर आ गया। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है तो गूगल से कॉलकॉम USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। ठीक, अभी हमने स्क्रीन लॉक हटा दिया, अभी हम FRP भी हटा देंगे।
सही है, ये हो गया कॉलकॉम का। तो अब ज़रूरी नहीं है वीवो का ही फ़ोन आपके पास हो। देखो अनलॉक टूल में मॉडल है तो हम कर सकते, अगर यहाँ पे ये मॉडल शो नहीं करता तो हमें और कोई टूल लेना था। ये देख लीजिए FRP का काम ख़त्म। अभी मैं बैटरी लगा रहा हूँ, ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ, उसके बाद दिखा दूँगा मैं आपको। अगर आपके पास कौन सा फ़ोन है, कोई सा भी वीवो का जिसमें MT की CPU है, ठीक है, ये था कॉलकॉम का, वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। सही है, उसको मॉडल ब्रांड हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से ही हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे जो ये मीडियाटेक है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद जो मर्ज़ी करना है। तो ये देख लीजिए वीवो का कोई सा भी फ़ोन हो, आपने क्या करना है, 1 क्लिक से आप कर सकते हो। अगर हो जाता है बाईपास इजीली तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो खोलना पड़ता है हमें बैक ढक्कन। ठीक है, यहाँ पे जैसे Y100 ये मॉडल है इसमें, ठीक है, कर सकते हो आप। अगर Y200 लगाता हूँ मैं, 200 है ही नहीं इसमें, तो इस अनलॉक टूल से आप वो मॉडल नहीं कर सकते, वो आप किसी और से एंड्रॉयड मल्टी टूल में ऐड आ गया वो, उससे कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनलॉक टूल में, अगर अभी आप ये ढूंढोगे इसमें CPU होगा MT के, आप सीधा यहाँ पे मीडियाटेक पे जाओगे और यहाँ से इरेज FRP कर लोगे, फ़ोन आपका हैंग एंड लोगो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लोडर इसमें नहीं है, मॉडल इसमें सपोर्टेड नहीं है। तो ये चीज़ें सबसे पहले जब भी कोई फ़ोन आपके पास आता है उस ब्रांड पे जाया करो। जैसे MI है, सैमसंग है, हवाई है, ओप्पो है, तो उस पर जैसे वीवो है, वीवो पे क्लिक करा मैंने, मेरे पास Y200 आ गया, मैंने Y200 लगाया, यहाँ पे शो नहीं किया, तो हमें छेड़ना नहीं है अनलॉक टूल, उसी टाइम क्लोज करना, दूसरा टूल देखना किसमें सपोर्ट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये मॉडल लिस्ट बताता है सारा कुछ, तो अगर उसकी जानकारी है आपको तो ठीक है, नहीं तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, उस बारे में मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नई यूट्यूब चैनल की लिंक दी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वो जो ख़तरनाक वाली वीडियो है ना, उस पर आ जाएंगे वो। तो अभी हम जाएंगे मीडियाटेक पे, क्योंकि कॉलकॉम वाला काम ख़त्म हो गया। जब तक ये ऑन हो जाता है तब तक मैं आपको दूसरा दिखा दूंगा। अब ज़रूरी नहीं है वीवो का ही फ़ोन है, ब्रांड की कोई दिक्कत नहीं होती हमारे पास, ब्रांड जो मर्ज़ी हो। जब हम अनलॉकिंग का खाता देखते हैं ना, अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो हमें क्या चीज़ देखना होता है, CPU कौन सा है फ़ोन में। तो CPU कैसे पता चल जाएगा आपको, या आपको फ़ोन को खोल के देखना है CPU कौन सा है, कॉलकॉम है, SPD है, MT की, अब ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, मॉडल क्या है। तो मॉडल जब पता चल गया उसके बाद हम सीधा गूगल खोलेंगे, वहाँ से मॉडल नंबर लगा के सीधा हमें पता चल जाएगा CPU इसके अंदर कौन सा कंपनी ने दिया हुआ है। और तीसरा एक और आइडिया है, हम फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करके डिवाइस मैनेजर में देखेंगे MT की आता है या कॉलकॉम आता है, या ऑन करके सीधा फ़ोन को कनेक्ट कर लो। अगर फ़ोन डेड है, मॉडल भी नहीं पता, तो उसको सीधा सारा सेफ्टी उठा के CPU चेक कर लो, CPU कौन सा है। ठीक, तो हार्डवेयर में भी हमें 70-80% हमें CPU को ही देखना पड़ता है, उसकी रीडिंग CPU के हिसाब से मिल जाती है। जैसे अगर MT की है तो अलग रीडिंग मिल जाती है, कॉलकॉम हो तो अलग, SPD है तो अलग, समझ गए। तो A सीरीज़ का हो, iOS का, तो उसकी अलग रीडिंग होती है। सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपको सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पता होना चाहिए फ़ोन के अंदर CPU कौन सा है, तभी आप कर सकते हो। जैसे ये फ़ोन डन हो गया, कौन सा था ये फ़ोन हमारा, कॉलकॉम था। अभी मैं आपको MT के दिखा रहा हूँ। ठीक, अभी ये वाला फ़ोन है, ठीक, इसका भी करना है FRP और स्क्रीन लॉक। अभी MT के CPU है। ठीक है, ब्रांड छोड़ो, ब्रांड की दिक्कत नहीं है। जैसे ये रियलमी का, ओप्पो का फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है। अब इसमें चेक करा मैंने, इसमें कौन सा CPU है, MT की है, मुझे MT के में मॉडल नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक और चीज़ बता दूंगा, मेरे को सच में इसका मॉडल नंबर नहीं पता। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है, अगर मॉडल नंबर अनलॉक टूल, ये मॉडल अनलॉक टूल में होगा तभी मैं कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है
गूगल में, वहाँ से मेरे को पता करना है ये मॉडल कौन सा है, उसके बाद अनलॉक टूल में है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ोन हमसे डेड क्यों हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम सीधा लगाते हैं, उसको कनेक्ट करते और रीसेट करना होगा, FRP करना होगा, हम कर लेते हैं। ये नहीं सोचते जिस टूल से हम कर रहे हैं उस टूल में वो है मॉडल या नहीं, ये नहीं देखते हम। अब इसका वो जो एमरजेंसी वाला खाता है, ये ओप्पो रियलमी में कोड कौन सा है, *899#। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना हमने, कहाँ पे, वो सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो RMX2027, यहाँ पे क्या लिखना हमने, RMX, कहाँ गया ये, RMX2027। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, मॉडल नेम। सही है, मॉडल नेम यहाँ पे आ गया, रियलमी C3 है ये। ठीक है, रियलमी C3। अब छोड़ो, मॉडल तो पता चल गया हमें। C3 में यहाँ पे चेक कर लूँगा पहले, कहाँ पे, यहाँ पे ओप्पो रियलमी पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं C3 है इसमें, यहाँ पे सीधा ही MT आ गया, MT की है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना ये। ठीक, अब अगर हमें यहाँ से भी ना पता चले CPU इसमें कौन सा है, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, CPU टाइप। सही है, तो यहाँ से सीधा ही पता चल जाएगा सामने ये कॉलकॉम है या MT के। यहाँ पे देखो इसने दूर से बता दिया C3 कौन सा है, MT। इसमें जो CPU नंबर है वो है 6769। ठीक हो गया, अब यहाँ से हमें पता चल गया, तो वहाँ से भी ये देखो 67 ये आ गया। अब इस पे मैं, इस अनलॉक टूल में मॉडल है ये, अब मुझे मॉडल ब्रांड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, फ़ोन को एंड्रॉयड 11 रीसेट होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम बाहर से होता ही नहीं है, नहीं तो वॉल्यूम डाउन ऑन आप दबाओ और रीसेट कर लो। अब सबसे पहले अगर आपको मॉडल कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, कुछ डर सा था यार मेरे को नहीं मॉडल नंबर पता चला, सबसे पहले आप यहाँ से बैकअप ले लोगे फ़ोन का। जब ये बैकअप ले लेगा ना, सबसे पहले यहाँ से 100% बैकअप ले लेगा, फाइल को आप निकाल लोगे, उसके बाद रीसेट कर लो या FRP कर लो, जो मर्ज़ी कर लो। अगर उसके बाद ये डेड भी हो जाता है ना, वो फाइल आपके पास रहेगी, उसके बाद आप वो फाइल चढ़ा के ये दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में आपको कस्टमर ने दिया है फ़ोन। ठीक, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी रियलमी का फ़ोन है मेरे पास, प्री लोडर दिखाता है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्री लोडर पे क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, प्री लोडर पे क्लिक करा मैंने, फ़ोन कौन सा है, वीवो का है, सैमसंग का है, जो मर्ज़ी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है रियलमी का ही हो, वीवो का, जो मर्ज़ी हो। खाली सैमसंग में ये मॉडल नंबर 2-4 सेलेक्ट करने पड़ते हैं, बाकी वीवो जो मर्ज़ी हो। अगर रियलमी का हो वर्जन 1 वर्जन 2, मैं वर्जन 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे में चल जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बूट डिवाइस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बूट डिवाइस यहाँ पे क्लिक करना है। जो ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आप फंसोगे नहीं। फ़ोन आपको 2 सेकंड के लिए, मतलब कभी कभी बाद में निकल जाता फ़ोन, बिल्कुल कंप्लीट डेड नहीं होता, पर उस टाइम के लिए परेशानी हो जाती है और फिर ज़्यादा पैसे लगते हैं जब फ़ोन डेड हो जाता है। वॉल्यूम अप डाउन दबाए मैंने, उसके बाद मैं USB कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए CPU कौन सा। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन दबाए मैंने, यहाँ पे देखो मीडियाटेक आ गया, यहाँ पे देखा आपने, और यहाँ से इसने अगर इसमें ये मॉडल नहीं होता तो ये यहाँ पे एरर दिखा देता। ये फाइलें इसकी अपनी आ गई। अब बैकअप ले लो, जो मर्ज़ी ले लो। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फॉर्मेट डाटा पे क्लिक कर लूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही बार में इसका स्क्रीन लॉक भी हटा दूँ और FRP भी। फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करा मैं, यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है, इरेज FRP ऐसे ही रहने देना और बाई रिकवरी ऐसे ही रहने देना। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब ये इसका स्क्रीन लॉक भी ख़त्म कर गया और FRP भी, देखो ज़्यादा टाइम नहीं ना लगाया इसने। अब मैं फ़ोन को ऑन कर दूँगा, एक बार USB निकालनी है, उसके बाद दोबारा भी लगा सकते हो आप, तभी ऑन होता है। कोई कोई फ़ोन हो जाता है ऐसे डायरेक्टली, कोई नहीं होता। अब ये रिकवरी पे जाएगा, ये हो गया। यहाँ से आपको पता चल गया
चाहे सैमसंग हो, कोई सा भी हो। देखो जब आप इस पर क्लिक कर लोगे प्री लोडर पे, ये नया पिछले दिनों में अपडेट नहीं आया, जो मर्ज़ी फ़ोन हो, वीवो का है, वीवो ब्रांड सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। अगर सैमसंग ब्रांड, सैमसंग में ये मॉडल होंगे जितने यहाँ पे है, और कोई मॉडल होगा वो नहीं करना, ठीक है, नहीं तो वो उस टाइम के लिए डेड हो जाएगा। अगर टेक्नो है तो यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है यही ब्रांड आपको सेलेक्ट करना है, बस प्री लोडर ख़त्म कर देता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रियलमी किया, उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद सबसे पहले बूट डिवाइस किया। जब ये फाइलें कंप्लीट आ गई ना, हमें इन फाइलों को छेड़ना नहीं है, एनवी डाटा आपको रीड करना है, राइट करना है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इरेज आरपीएम करते हो आजकल ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही बोला था 90% ठीक हो जाते हैं, 10% खतरा होता है आई में जाने का। तो सबसे पहले जब भी आप आई में का कुछ होता है छेड़ते हो तो सबसे पहले रीड किया कर लो। अब जब इरेज आरपीएम आप करते हो तो सबसे पहले रीड किया कर लो ना, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा फ़ोन अनलॉगिंग करने में, क्या होता है बैकअप तो रखा करो पहले। अगर आप इरेज कर लेते हो तो आपने बैकअप लिया होता, कोई दिक्कत आ जाती है फ़ोन में, दोबारा वही फाइल चढ़ा के उसी कंडीशन में आ जाएगा फ़ोन, सही है। तो यहाँ पे मत छेड़ा करो आप। अभी आपको मैंने क्या बता दिया, वीवो का जो कॉलकॉम फ़ोन है उसको आप स्क्रीन लॉक कैसे हटाते हैं और एफआरपी कैसे हटाओगे, ठीक। अगर एमटीके है, अब अगर आप सोचोगे ये जो भी मैंने आपको बता दिया, जितने भी इसमें ब्रांड है, एमआई है, एलजी है, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लिनोवो, ओप्पो, हवाई को छोड़ के, हवाई में थोड़े से मॉडल है जिसमें कॉलकॉम एमटीके सीपीयू आता है, बाकी इसमें अपना आता है। और सैमसंग में भी किसी किसी में अपना एक्सोनस आता है, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओप्पो है, यहाँ पे वीवो है, उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड में सारे आ जाते हैं। एप्पल को छोड़ के और एसपीडी को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे ब्रांड है सबके लिए मैंने आपको 2 मोबाइलों को करके दिया है। अगर आप सोचोगे आप ये जितने भी ब्रांड है ना आज दुनिया में जितने चल रहे हैं, यहाँ पे एप्पल के बिना और हवाई के जो अपने हैं सीपीयू, जैसे इसमें एमटी के कॉलकॉम आएगा, आप कर सकते हो आराम से। अगर इसमें अपना सीपीयू जिसमें ये है, ये वाला सीपीयू है, वो आप खोल के टेस्ट पॉइंट से ही कर सकते हो। बाकी जो सिग्मा है, बाकी बड़े बड़े हैवी टूल हैं 30-40 हज़ार के आते हैं, उसमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी में खोलने की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट पॉइंट वहाँ पे यूएसबी वो आना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है ना यूएसबी डिवाइस मैनेजर में। जैसे अभी कॉलकॉम नहीं आया था एमटी की और कॉलकॉम यहाँ पे, तो हवाई जब आप अपना सीपीयू आएगा वहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे USB 1.0 आना चाहिए, उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो सैमसंग फ़ोन है, सैमसंग में एसपीडी भी आता है, एमटीके भी आता है। जैसे A10s एमटीके है, A0 कुछ है ना 3, तो वो एसपीडी है। कॉलकॉम M11 कॉलकॉम है, ठीक है। तो वो 3 कर सकते हो। बाकी जो अपना इसका एक्सोनस का सीपीयू है, तो उसको अगर आप कितना भी कोशिश कर लोगे उसको अनलॉकिंग करने की या फ्लैशिंग करने की, वो डाउनलोडिंग मोड पे आना चाहिए। वो जब तक डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते हो आप। जैसे आईफोन है, आईफोन जब तक रिकवरी में आईट्यून मोड पे नहीं आता तब तक आप उसको अनलॉकिंग फ्लैशिंग नहीं कर सकते। वो फ़ोन ऑन होना चाहिए, ऑन मतलब रिकवरी पे जाना चाहिए, समझ गए ना। वैसे ही सैमसंग का जो अपना सीपीयू है उसका क्या करना है, जब तक वो डाउनलोडिंग पे नहीं आता फ्लैशिंग अनलॉकिंग नहीं कर सकते। तो अब ये कौन सा मैंने बता दिया, इसमें 3 सीपीयू है, एक सैमसंग का अपना आ गया, हवाई का अपना आ गया और एप्पल का अपना आ गया। अगर एप्पल कोई कॉपी आ जाता है तो उसमें एमटीके सीपीयू होता है या कॉलकॉम, तो उसको भी सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इतना बड़ा वो नहीं है, छोटा सा पंगा होता है। तो बस आप सही तरीका देखा करो। देखो आज मैंने इस तरीके से किया है, हो सकता है 1 महीने के बाद आपको यहाँ पे प्री लोडर का ऑप्शन ना मिले या ख़त्म कर दे या कोई अपडेट निकले। तो ज़रूरी नहीं है आज आपने ये वीडियो देखी तो हो सकता है 1 महीने के बाद ऐसा ही करना, ज़रूरी नहीं है 1 महीने के बाद ऐसे ही आप कर लोगे। आपको अपडेट रहना पड़ता है सॉफ्टवेयर की लाइन में। ये नहीं हार्डवेयर आपने सीखा है, हार्डवेयर आपने सीख लिया तो 10 मिनट मतलब 10 साल के बाद भी, जैसे आप जैक चेंज कर रहे हो, आप जैसे आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आया वही मॉडल 10 साल के बाद भी सेम तरीका कर सकते हो आप हार्डवेयर में। पर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं चलता, सॉफ्टवेयर में चेंज कभी भी 1 घंटे के बाद भी अपडेट निकलता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर में हमें अपडेट रहना पड़ता है।
तो ये चलो मैंने आपको एमटी की और कॉलकॉम बता दिया। नेक्स्ट वीडियो आपको एसपीडी आ जाएगा, उसके बाद आपको हवाई होनर के जो अपने सीपीयू है वो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल एमटी की और कॉलकॉम आया, सही है। उसके बाद हवाई का अपना सीपीयू है उसका आ जाएगा, उसके बाद एसपीडी आ जाएगा, उसके बाद एप्पल के तो मैं डालता ही रहता हूँ दूसरी चैनल पे, उसकी लिंक मैंने दूसरी डिस्क्रिप्शन में दी है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी है, कमेंट बॉक्स में जहाँ पे कमेंट्स करते हो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी है, वो ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी बहुत स्पीड कर लूँगा, ये टाइम खाएगा ऑन होने में। फॉर्मेट डाटा, क्विक फॉर्मेट, किसका? क्या मॉडल है? Realme 2. V2. Sales FRP code Hasan star hash 813 हाँ? ऊपर रियल मिल गया है। ये शो कर दे।